कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। दीदी कहीं आपका अहंकार तो नहीं, जिसे अकुल और शीतल की शादी से ठेस पहुंची है, इसलिए आप अकुल और शीतल की खुशी में शामिल नहीं हो रही हैं? नहीं खुशी, वो बात नहीं। बच्चों की खुशी देखकर किसे खुशी नहीं होती, लेकिन जब बच्चे बड़ों की परवाह नहीं करते तो बच्चे और बड़ों की खुशी के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो जाती है। उन्होंने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया है। उनकी खुशी में आपको खुशी नहीं हुई है, ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। तुमसे किसने कहा कि मुझे खुशी नहीं हो रही? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आपने उनको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो आप उनकी खुशी में शामिल क्यों नहीं हुई? खुशी, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? दीदी, आपके आशीर्वाद देने से उनके दिल पे पड़ा एक बोझ उतर जाएगा। मैं सोचूंगी। कौन से गहने तैयार हो गए? अच्छा, कल तक सारे गहने तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तुमने वैसे ही किया ना जैसे मैंने कहा। चांदी पर सोने का पानी चढ़ा देना। शादी के गहने हैं, शादी के बाद लॉकर में ही रहेंगे ना, किसको क्या पता चलेगा असली सोना है या नहीं। जितने भी पैसे बचेंगे वो सारे मेरे होंगे। हाँ, तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। ये राजलक्ष्मी की जुबान है, और बेईमानी का सौदा ये राजलक्ष्मी ईमानदारी से करती है, समझे तुम? अरे पायल, तुम्हारे सारे गहने कल तक तैयार हो जाएंगे। डिजाइन्स देखोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी। सारे डिजाइन्स मैंने सेलेक्ट किए, मैंने। मौसी, अब कोई जरूरत नहीं है गहनों के ऑर्डर की। क्या कहा तुमने? मौसी, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये शादी? देखो पायल, इस बार कोई बेवकूफी मत करना, क्योंकि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। साहिल के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी और उसके बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम बनोगी और आधी की मालकिन मैं। आपको प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और सोचता है? आपकी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। पैसा, पैसा और पैसा, बस। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ पैसा दिखता है तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम यहाँ किस लिए हो? और तुमने मुझसे क्या कहकर मेरे पैसे लिए थे? यही ना कि साहिल के साथ शादी करने के बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी के साथ साथ
मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दोगी, यही कहा था ना तुमने? मौसी, वो पैसे आपके नहीं थे, वो पैसे आपने साहिल से मारे थे। ओफो, क्या बकवास किए जा रही हो तुम। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, तुम साहिल से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं शादीशुदा। क्या? और ये बात मैं साहिल को भी बता चुकी हूँ। हाय हाय हाय, बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। अगर तुम शादीशुदा हो तो सबसे पहले मुझे बता देती। हाँ, साहिल को ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? मैं चुपचाप सब कुछ संभाल लेती। पहले मैं तुम्हें तलाक दिलाकर साहिल से तुम्हारी शादी करा देती, उसके बाद साहिल की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर करा देती, फिर साहिल से तलाक दिलाकर तुम्हारे पहले पति के साथ दोबारा तुम्हारी शादी करा देती। अरे जिंदगी भर तुम ऐश करती पायल, ऐश करती। मौसी, आपने तो सारी हदें पार कर दी। मैं आपकी सारी पोल साहिल के सामने जाकर खोल दूंगी। पायल, अफसोस इस बात का नहीं है पायल कि तुमने क्या किया। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने खुद को भी साहिल की नजरों से गिरा लिया। मुझसे गलती हो गई तनु, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। पता नहीं अब साहिल इस बात को लेकर क्या क्या सोच रहा होगा। तनु, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें और साहिल को मिलाने के मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। तनु, मैं शादीशुदा हूँ और रोहित से बेइंतहा प्यार करती हूँ। और जब साहिल मुझसे शादी की बात करता है तो दिल में कुछ चुभता है और मैं कल रात बर्दाश्त नहीं कर पाई तनु, नहीं कर पाई और मैंने सब कुछ बता दिया। तुम्हारी जगह अगर कोई और होती तो वो भी यही करती। अगर मैं खुद होती तो मैं भी यही करती, क्योंकि हम औरतों के लिए तो पति ही परमेश्वर होता है। लेकिन पायल, पुरुष ये बात कभी नहीं समझता, बड़ी आसानी से अपनी पत्नी पर झूठे इल्जाम लगा देता है। तनु, साहिल के साथ तो बस एक ही परेशानी है और वो है राजलक्ष्मी मौसी। और अगर किसी तरह मैं राजलक्ष्मी मौसी की असलियत साहिल के सामने ले आऊं ना, तो वो उनका सारा खेल समझ जाएगा और तुम्हारे पास लौट आएगा। देख लेना तुम। पायल, आगे क्या होगा मैं ये तो नहीं जानती। जानती हूँ तो बस इतना कि मैं अपने साहिल से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। शीतल, बुआ जी आप सदा सुखी रहो। अचानक कैसे? क्यों, सरप्राइजेस क्या सिर्फ तुम ही दे सकती हो? इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज बुआ जी। मैं आपको यहाँ देखकर इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ शीतल। मैं उस वक्त तुम दोनों से नाराज थी और तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दिया, इसलिए आज मैं सारी बातें पीछे छोड़कर तुम्हें और अकुल को आशीर्वाद देने आई हूँ। बुआ जी आप? अकुल, सदा सुखी रहो। तुम दोनों की मैरिड लाइफ सुखी बीते, यही आशीर्वाद देने आई हूँ। शीतल, बुआ जी ने तो हाँ, तुम दोनों को माफ कर दिया। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, मैं तुम दोनों से नाराज थी। लेकिन शादी के बाद जब तुम दोनों मुझे मनाने आए तो मुझे लगा कि तुम दोनों कितने प्यारे हो। बुआ जी यू आर ग्रेट। बुआ जी यकीन मानिए, मैं और शीतल जिंदगी में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको दुख हो। ओहो अकुल, मैंने बोल तो दिया कि तुम दोनों बहुत प्यारे हो। अब क्या चाहते हो भाई, और कितनी तारीफ करो तुम्हारी। मयंक काम्या के पास गया है और अब तक लौटा नहीं। कहीं काम्या मयंक को मुझसे छीन न ले।
मेरी और काम्या की कभी आपस में नहीं बनी। कहीं काम्या इस बात का बदला न ले मुझसे। पता नहीं मयंक को क्या सिखा पड़ा रही होगी। कहीं ऐसा ना हो मयंक जब काम्या के साथ वापस लौटे तो एकदम बदला हुआ हो। मयंक, क्या हुआ? तुम अकेले? काम्या कहाँ है? काम्या नहीं आई नानी माँ। क्यों? क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं उसे अपने साथ ला नहीं सका। मयंक, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। होना क्या था नानी माँ, मुझे उससे बात करके लगा था कि वो बदल गई, मेरे साथ रहना चाहती, लेकिन वो वैसी की वैसी ही है। मतलब अगर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो उसने तुम्हें बुलाया क्यों था? वो मेरे साथ रहना तो चाहती है नानी माँ, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? क्या शर्तें रखी है उसने तुम्हारे सामने? ऐसी शर्तें जो मयंक चौधरी कभी मान ही नहीं सकता। वो चाहती है कि मैं आपको छोड़ दूं। उसने तो यह भी कहा कि आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं? ये तो कुछ भी नहीं नानी माँ, उसका तो कहना है कि मैं आपको यहां अकेली छोड़कर उसके पास जाकर रहूं। ओह, इसी जरूरत नहीं है नानी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और मयंक चौधरी अगर किसी के आगे झुक जाए तो फिर वो मयंक चौधरी ही कहाँ है। आज तक मैंने लोगों को अपनी शर्तों पर झुकाया है, मैं कभी किसी के आगे नहीं झुका। मैंने कह दिया काम्या से, अगर उसे मेरे साथ रहना है तो उसे यहीं रहना होगा, आपके साथ रहना होगा। लेकिन मुझे तो बहुत अफसोस है मयंक, मैंने सोचा था कि काम्या लौट आएगी तो तुम्हारा घर वापस बस जाएगा, इस घर की खुशियां लौट आएंगी। लेकिन अफसोस, मैंने कितनी कोशिश की कि शीतल से तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन यह भी नहीं हो पाया। तुम्हारा घर बस जाता तो मेरी चिंता खत्म हो जाती। नानी माँ, आप दिल छोटा मत कीजिए। मयंक, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सोचती हूँ, तुम खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। नानी माँ, मैं खुश तभी रहूंगा जब आपके इस उदास चेहरे पर जरा सी स्माइल आएगी। उफ़ो, ये साहिल है किधर? उसका फोन भी अनरीचेबल है। हे भगवान, कहीं पायल साहिल को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब तो नहीं हो गई होगी। अरे साहिल बेटा, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ। अरे हाँ मौसी, पता नहीं फोन में क्या हो गया, ऑफिस में लेट हो गया, दरअसल काम बहुत था। ओह, मुझे बहुत चिंता हो रही थी और मुझे लगा कहीं पायल और तुम। उस पायल का नाम भी मत लीजिए, उसने भी वही किया जो दूसरों ने मेरे साथ किया। धोखा दिया मौसी उसने मुझे। शादीशुदा थी और सब बात छुपा कर रखी मुझसे, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया मौसी। इतने दर्द कम थे कि बेटा, अब पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल तनु से मिली है। अब तनु ने उसे यहाँ भेजा होगा। वो पायल को मोहरा बनाकर तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाना चाहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। मौसी, आज पूरे दिन ऑफिस में यही बात सोचता, पूरे दिन मेरे दिमाग में यही बात चलती रही। अब आप विश्वास नहीं करेंगी कि एक दिन मैंने तनु और पायल को साथ में भी देखा था। और जब पायल से मैंने इस बारे में पूछा कि तुम तनु के साथ क्या कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि वो पायल को ये बताकर जलाने गई थी कि वो मुझसे शादी करने वाली है। ये है पायल। बेटा, हर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, पर क्या करें, विश्वास किए बगैर जिंदगी जी भी तो नहीं जा सकती ना। इन दोनों को तुम इतनी आसानी से मत छोड़ो, ये इन दोनों की मिली भगत है। हाँ, पर अगर देखा जाए ना तो साजिश तनु ने ही की होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो। बेटा, मैं तो यही कहती हूँ, एक बार जाओ, एक बार जाकर तनु से मिल आओ और उससे कह दो कि वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। प्लीज जाओ। आज ही मिल कर आता हूँ।
आज ही तनु से मिलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर वो सब क्यों कर रही है। एक किस्सा ही खत्म कर देता हूँ आज। साहिल, खाना? लगता है आज भी खाना होटल से ही मंगवाना पड़ेगा। जियो मेरे लाल। हेलो। हेलो भैया। हाँ प्रेरणा, हाँ 1 मिनट। गोपी एक चाय बना के ला मेरे लिए। हाँ बोलो, वहाँ सब ठीक तो है ना? यहाँ सब एकदम ठीक है भैया। शीतल और अकुल एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इन दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि तनु ने मेरी बात ना मानकर शीतल और अकुल की एक दूसरे से शादी करवाकर एक तरह से एहसान किया है मेरे ऊपर। अगर शीतल की शादी मयंक से हो जाती और वो उसके साथ सुखी ना रह पाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती भैया। इसीलिए कहते हैं ना प्रेरणा, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। हाँ भैया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी गलती की माफी तनु से कैसे मांगूं। उस समय देवयानी और मयंक की बातों में आकर मुझसे गलती हो गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस वक्त। सब वक्त वक्त की बात है प्रेरणा, तुम खुद को दोष मत दो। तुम्हारा मन तनु जी की तरफ से साफ हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ तुम वहां जाओ, उनसे मिलो, और फिर इंसान अगर एक बार अपनी गलती मान ले तो फिर माफी मांगने में क्या संकोच है। तनु, तनु, तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना विष भरा है ये मैं नहीं जानता था। तुमने पायल को मेरे पास भेजा था ना? पायल को तुमने मेरे पास भेजा ताकि वो मेरी जिंदगी के साथ खेल सके, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर सके। तुमने तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर ही दिए थे, लेकिन उससे भी तुम्हारा जी नहीं भरा तो तुमने उस पायल को मेरे पास भेजा। ये क्या कह रहे हो साहिल तुम? अरे मैं खुद तुम्हारे पास आई थी ताकि तुम्हारे और तनु के बीच की दूरियों को मिटा सकूं। पायल? भैया, आपके और तनु के बीच की दूरी खत्म करने के लिए पायल से मैंने रिक्वेस्ट की थी भैया। किसकी बात का विश्वास करूं? सच तो यह है कि तुम तीनों झूठ बोल रही हो। क्योंकि तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी में विष भरा है, विष। औरत, अरे औरत का तो देवी समान दर्जा होता है समाज में। औरत माँ होती है, औरत पत्नी होती है, औरत दोस्त होती है, औरत एक बहन का रूप होती है, लेकिन यहाँ तुम तीनों ने मिलकर औरत जात के नाम पर कलंक लगाया है। अरे कलंक हो तुम तीनों, औरत जात के नाम पर कलंक हो। और तुमने सबके दिल में मेरे खिलाफ नफरत भरने की कोशिश की। हाँ, कहीं क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि तुम जैसी औरत से धोखे के अलावा और उम्मीद भी क्या कर सकता हूं मैं? साहिल, तुमसे जो धोखा कर रहा है ना, उसे तो तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। तुमसे धोखा कर रही है राजलक्ष्मी मौसी। अच्छा, एक धोखेबाज लड़की के मुंह से किसी और के धोखे की बात अच्छी नहीं लगती पायल। ये बात है, मैं तुम्हें सबूत दिखा सकती हूँ। रुको 1 मिनट, ये देखो। कुछ नहीं देखना मुझे, शर्म आती है मुझे अपना दोस्त कहते हुए तुम्हें। और एक बात याद रखना, आइंदा अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा।
क्लिनिक प्लस शैम्पू प्रस्तुत करते हैं कश्मकश